साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट आरबीएसई बुक्स पर आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन की फर्स्ट इकाई परिवार, जिसमें से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जिन्हें हम टेस्ट के द्वारा पढ़ेंगे। आपको लगभग 3000 से अधिक प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, अस्पताल, परिवार, जाति। इसका राइट आंसर सी, परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट होते हैं रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, कर्मचारी। इसका राइट आंसर बी, पड़ोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के परिवार में बच्चे बड़ों का आदर करना और छोटों को स्नेह करना सीखते हैं? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में बच्चे बड़ों का आदर करना एवं छोटों का स्नेह करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, विद्यालय, समाज, पड़ोस। बालक की प्रथम पाठशाला। इसका राइट आंसर ए, परिवार। बालक अपने सीखने की शुरुआत परिवार से ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का पहला शिक्षक होता है परिवार, विद्यालय, मित्र, माता। इसका राइट आंसर डी, माता। परिवार का पहला शिक्षक माता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि साथ साथ रहते हैं, ऐसा परिवार कहलाता है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, दोनों परिवार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, संयुक्त परिवार, जिनमें माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची ये सब साथ में रहे, वह संयुक्त परिवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के परिवार का प्रचलन अधिक रहा है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, दोनों परिवार, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल से ही भारत में जिस परिवार का प्रचलन रहा है वह है, इसका राइट आंसर बी, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण करते हैं दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, उपरोक्त सभी। एकल परिवार में पूछा गया है बच्चों का पालन पोषण। इसका राइट आंसर बी, माता पिता। एकल परिवार में माता पिता ही बच्चों का पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना कहलाता है? किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना कहलाता है? पालन पोषण करना, संरक्षण देना, गोद लेना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सी, गोद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना कहलाता है आनुवंशिकता, वंशानुगत, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मनुष्य के गुणों का चला जाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बी, वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत लक्षण कहां कहां से प्राप्त होते हैं? दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, उपरोक्त सभी। वंशानुगत लक्षण हमें कहां कहां से प्राप्त होते हैं? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी से। वंशानुगत लक्षण हमें दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इन सभी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल परिवार सर्वाधिक पाए जाते हैं गांव में, शहरों में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। एकल परिवार ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर बी, शहरों में। पाए तो गांव में भी जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक पूछा गया है तो शहरों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल परिवार बनने का कारण क्या है? उच्च शिक्षा व रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करना, परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होना, त्योहार मनाने के तरीके में जीवन शैली में बदलाव, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी कारणों से आज जो पहले संयुक्त परिवार था, प्राचीन काल से संयुक्त परिवार चला आ रहा था, वह एकल परिवार में बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार को आदि परंपरा किसने कहा? संयुक्त परिवार को आदि परंपरा किसने कहा? के.एम. कापड़िया, मैक्स मुल्लर, तुलसीदास, मजूमदार। इसका राइट आंसर बी, मैक्स मुल्लर ने संयुक्त परिवार को आदि परंपरा मैक्स मुल्लर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक शब्द फैमिलियरिटी से, लैटिन शब्द फेमिलाइन से, रोमन शब्द फेम्यूलस से, इनमें से कोई नहीं। परिवार शब्द की उत्पत्ति इसका राइट आंसर सी, रोमन शब्द। कौन सा शब्द है? रोमन शब्द फेम्यूलस से परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई है। रोमन शब्द फेम्यूलस से परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह रकत तथा दत्तक बंधनों से संगठित है? ये कथन किसने कहा है? बर्गेस व लॉक के अनुसार, लूसी मेयर के अनुसार, क्लेयर के अनुसार, मंजूमदार के अनुसार। इसका राइट आंसर ए, बर्गेस व लॉक के अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह रकत तथा दत्तक बंधनों में संगठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार बच्चों की उत्पत्ति, पालन पोषण की व्यवस्था और स्थायी यौन संबंधों का समूह है। यह कथन है मैकाइवर का, लूसी मेयर, क्लेयर, मंजूमदार। इसका राइट आंसर ए, मैकाइवर का। परिवार बच्चों की उत्पत्ति की, पालन पोषण की व्यवस्था भी करता है और स्थायी यौन संबंधों का समूह भी है। यह कथन मैकाइवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेम्यूलस शब्द का अर्थ है नौकर या सेवक, प्रधान, समाज, आदिवासी। फेम्यूलस शब्द का अर्थ,
इसका राइट आंसर ए नौकर या सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार का महत्व है आर्थिक उन्नति, श्रम विभाजन, सामाजिक गुण, उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार का महत्व, इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। आर्थिक उन्नति, अगर सभी लोग मिलकर के एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे तो उनकी आर्थिक उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी। श्रम विभाजन, परिवार का कोई भी कार्य है वो सब मिलकर करेंगे तो उसका विभाजन हो जाएगा, वो वह कार्य जल्दी होगा। सामाजिक गुण, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक आदर की भावना, स्नेह की भावना, बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति स्नेह, ये सब बातें संयुक्त परिवार में सीखी जाती है सामाजिक गुण के अंतर्गत। तो आर्थिक उन्नति, श्रम विभाजन, सामाजिक गुण, ये सभी संयुक्त परिवार का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार का दोष है झगड़ों को उत्पन्न करना, कुशलता व गतिशीलता में बाधक, स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी, उपरोक्त सभी। अब संयुक्त परिवार के गुण के साथ साथ दोष भी है, इनमें से कौन सा सही उत्तर है? इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण सबकी अलग अलग राय होती है, वो एकमत नहीं हो पाते हैं तो उनमें झगड़ा उत्पन्न होता है। कुशलता व गतिशीलता में बाधक, स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी। बड़े परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा होती है क्योंकि एक ही स्त्री को अधिक कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है? भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार ही माना जाता है। किसके अनुसार? के.एम. कापड़िया के अनुसार, मैक्स मुल्लर, मैकाइवर, लूसी मेयर। इसका राइट आंसर ए के.एम. कापड़िया के अनुसार। के.एम. कापड़िया के अनुसार भारत में हम अगर परिवार का नाम लेते हैं तो इसका मतलब संयुक्त परिवार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिवार के बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के बच्चों में आत्मनिर्भरता पाई जाती है एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है? इसका राइट आंसर ए एकल परिवार में। एकल परिवार में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, संयुक्त परिवार में वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है गोत्र, वंश, परिवार, उपरोक्त सभी। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है गोत्र, वंश, परिवार, उपरोक्त सभी। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई, इसका राइट आंसर सी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू संयुक्त परिवार को संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 6, 8। इसका राइट आंसर ए 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? परिवार की जो पूरी संपत्ति है उस पर प्रत्येक सदस्य का जन्म से ही अधिकार होता है। किस नियम के अनुसार? मिताक्षरा का नियम, दाय भाग का नियम, दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मिताक्षरा के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? पीपल पूर्णिमा, रामनवमी, गणगौर, अक्षय तृतीया। सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं?
इसका राइट आंसर डी अक्षय तृतीया को, जिसे हम आखा तीज भी कहते हैं। आखा तीज को सर्वाधिक बाल विवाह संपन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लड़के और लड़की के विवाह योग्य न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए 21 वर्ष व 18 वर्ष। लड़के के विवाह के लिए 21 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए, लड़की के विवाह के लिए 18 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को कारखाने व खतरनाक उद्योगों में काम पर प्रतिबंध है? 14 वर्ष से कम आयु का अगर बच्चा है तो उसको हम कारखाने व खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकते। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 45। इसका राइट आंसर बी अनुच्छेद 24। 14 वर्ष 24, ये 4 से 4 मिलाकर के संबंध करके आपको इसको याद रखना है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल अधिकार के हनन का उदाहरण है? शिक्षा देना, बाल विवाह करना, भोजन देना, सुरक्षा देना। बाल अधिकार के हनन का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बी बाल विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण व पुनर्वास हेतु कार्यरत है कृषि विभाग, वन विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, इनमें से कोई नहीं। बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कौन सा विभाग कार्यरत है? इसका राइट आंसर सी बाल अधिकारिता विभाग। बाल अधिकारिता विभाग बालकों के संरक्षण व पुनर्वास की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बाल अधिकार है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, ये सब बाल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण इसका राइट आंसर डी 26 सितंबर 1994 को। 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, हरविलास सारदा। जिसको हम सारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर डी हरविलास सारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंध करने हेतु कानून बनाया गया? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी। सर्वप्रथम बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया इसका राइट आंसर बी जोधपुर रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सारदा एक्ट को समाप्त कर कौन सा अधिनियम बनाया गया? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर बी, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, शारदा एक्ट को समाप्त करके बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों का निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में ये भारत में लागू किया जाता है और 1 अप्रैल 2011 में राजस्थान में लागू होता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2010 भारत में, 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2019 में आरटीई के तहत किस कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, कक्षा 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है नई शिक्षा नीति 2019 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय, इसका राइट आंसर ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत चोरी को एक कानूनी अपराध माना गया है? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, धारा 392 व धारा 396, इनके अंतर्गत चोरी को एक कानूनी अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2013, 18 मई 2003, 1 मई 2004 को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया गया। इसका राइट आंसर ए, 2 अक्टूबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाला विषैला पदार्थ जो कैंसर रोग उत्पन्न करता है कहलाता है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाला जो जहरीला पदार्थ जो कैंसर रोग उत्पन्न करता है वह है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक संस्थानों की कितने मीटर की परिधि में तंबाकू व धूम्रपान उत्पाद विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर। इसका राइट आंसर ए, 100 मीटर। 100 मीटर की परिधि तक कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्थान के पास तंबाकू या धूम्रपान उत्पाद को नहीं बेच सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाए जाने वाला हानिकारक अम्ल है? निकोटिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक। इसका राइट आंसर ए, निकोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपक में कौन से मादक पदार्थ शामिल होते हैं? कोकीन, क्रैक, एम्फेटामाइन,
उपरोक्त सभी उद्दीपक में कौन से मादक पदार्थ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी उद्दीपक में कोकीन, क्रैप, एम्फोटेमाइन ये सभी मादक पदार्थ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु दहेज निरोधक अधिनियम लागू हुआ। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाया गया दहेज निरोध अधिनियम, ये कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर ए, 1 जनवरी 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लिया जाता है नींबू का रस, नील, सिरका, कलफ। इसका राइट आंसर डी, कलफ। वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए कलफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्लू कहाँ बनाए जाते हैं? रेगिस्तान में, बर्फीले स्थानों में, समुद्री स्थानों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, बर्फीले स्थानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तटीय घर बनते हैं मिट्टी से, सीमेंट से, लोहे के सरिये से, लकड़ी से। समुद्र के तटों पर जो घर बनते हैं वो किससे बनते हैं? इसका राइट आंसर डी, लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूपिक है, ट्यूपिक क्या है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, एस्किमो लोगों के चमड़े से बने तंबू। एस्किमो लोगों के चमड़े से बने तंबू है वो ट्यूपिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होगान है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। होगान क्या है? इसका राइट आंसर ए, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका के आदिवासियों के घर। दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके घरों को होगान कहा जाता है। धन्यवाद आपको। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। रीट लेवल प्रथम के जो विद्यार्थी है, साथी है, उनको आप इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।